गेमिंग वर्ल्ड के ऊपर इस खबर का असर पड़ना तय है। दरअसल लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो चुका है। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स के ऊपर रोक लगाने के लिए ही लाया गया। लोकसभा के बाद अगर ये बिल राज्यसभा में पास होता है तो सभी देश के भीतर मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लग सकती है, फिर चाहे ये गेम्स स्किल बेस्ड हो या कि चांस बेस्ड, दोनों को इसमें बैन करने का रास्ता साफ हो। उम्मीद यह है, कयास ये कि आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर ऐसे तमाम ऐप बैन किए जा सकते हैं अगर ये दोनों जगह पास होता है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास होता है। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी है। हालांकि इस बिल में फ्री टू प्ले और सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम्स को फिलहाल अलग रखा है, छूट दी गई है। जहां पैसों का कोई सीधा दांव नहीं होता वो इस नियम के बाहर होंगे। यानी अगर आप कोई गेम सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हैं या उसका कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि महीने का, हफ्ते का, दिनों का तय होता है, तो यहाँ वो बात चल सकती, पर सीधे पैसे लगाकर आप कोई ऐप में इस गेम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ई स्पोर्ट्स और नॉन मॉनिटरी स्किल बेस्ड गेम को बढ़ावा देने की बात भी कही गई। अब इससे क्या बदलने वाला है, इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये बिल पास होकर कानून बनता है, कानून की शक्ल लेता है, तो कोई भी मनी बेस्ड रुपयों वाला गेम ऑफर करना, प्रमोट करना, चलाना पूरी तरह से गैर कानूनी हो जाएगा। अगर रियल मनी गेम ऑफर किया गया, नियम का उल्लंघन किया गया, तो 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना विज्ञापन चलाने वाले को हो सकता है। इसके अलावा 2 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना सिर्फ ऐड चलाने वाले को हो सकता है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। पबजी, फ्री फायर ऐसे ई स्पोर्ट्स सोशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा। ये इसके पीछे मंशा है। एक सोच ये भी है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग ऐप की वजह से आज की तारीख में बच्चे, किशोर और कई बार बड़े लोग तक मानसिक और आर्थिक तौर पर नुकसान झेलते हैं। इसकी लत लग जाती है, कई सारे लोग कर्ज में डूबते हैं और आखिरकार जिंदगी तक हार जाते हैं। आत्महत्या की कई खबरें इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो सीधे सीधे पैसों को लगाती हैं, डबल करने का आपको ऑफर देती हैं, उसमें बर्बाद हुई हैं जिंदगियां और परिवार। अब इसका कारोबार के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये भी समझें। दरअसल भारत में जो अब तक का कारोबार एक अनुमान के मुताबिक और जो डेटा हैं उनके मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी 32,000 करोड़ का है हमारे अपने देश में। 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से ही आता है, जिस पर रोक लगाने की बात हो रही। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी ये पूरा मार्केट, इसका पूरा फॉर्मेट बदल सकता है अगर ये कानून बन जाता है तो। 2029 तक एक अनुमान है कि तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए तक ये पहुंच सकता है अगर इसे इसी तरह चलने दिया जाए, बढ़ने दिया जाए। पर अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जाहिर है कि एक बड़ा नुकसान पीढ़ी को हो रहा है, एक बड़ा नुकसान रेवेन्यू को होगा, वो चलेगा, लेकिन क्या पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाए, बच्चे बर्बाद हो जाएं? इसे देखते हुए इस कानून को लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लोकसभा में बिल पास हो चुका है। बहरहाल इसके आगे के क्या चरण होते हैं और किस तरह ये पास होकर बिल की शक्ल लेते लेते कानून की शक्ल ले पाता है, इस पर नजर हम बनाकर रखें।